परिवर्तन संसार का एक नियम है। जिस प्रकार से पुराने पत्ते टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और उन पत्तों की जगह नए पत्ते आने लग जाते हैं, इसी प्रकार हमारे जीवन में जब कोई भयंकर दुख आ जाता है और उस दुख के क्षणों में हताश और निराश हो जाते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि इन दुखों के कारण ही हमारे जीवन में नई खुशियों का स्थान आने वाला है। पूरी तरह से जितना गहरा दुख किसी को मिलता है, उस दुख के बाद उतना ही बड़े सुख की अनुभूति होने वाली है और एक जैसा जीवन कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए हमें उस समय का सदुपयोग करते हुए परिश्रम के द्वारा नए कार्य करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में न आ रहा हो तो जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों से हम दूसरों का भला करने के बारे में सोचें। अगर हम केवल दूसरों के भले में ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही परेशानियों से दूर होने का एक सही मार्ग मिलता है। ये जीवन जो है एक अलौकिक क्षेत्रफल है, जहां हमें कुछ पता नहीं होता कि हम भविष्य में किस जगह पर सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसी स्थिति हमें मिलती है और उस स्थिति को प्रकट करने का कार्य परमेश्वर का है, प्रकृति का है और कोई भी भविष्य को नहीं जानता कि उसका भविष्य किस कारण से अच्छा होता है। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान में जो भी माहौल मिले, उस माहौल के अंदर रहते हुए हमेशा दूसरों का भला करते रहने का नियम होना चाहिए। अगर उस नियम को हम बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ पालन करते हैं तो निश्चित परिवर्तन के कारण हमारा जीवन सुखमय होता है और हम दूसरों का भला करने की स्थिति में होते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने किसी का भला नहीं किया। भला करने वाले को लगता है कि मैं किसी का भला कर रहा हूं और जिसका भला हो रहा है उसे भी महसूस होता है कि कोई मेरा भला कर रहा है। लेकिन परम सत्य यह है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। किसी को कर्मों के अनुसार भला करना पड़ता है और किसी को अपने कर्मों के अनुसार किसी को भला करने का मौका देना होता है और यही संसार का परिवर्तन का नियम है। जय गुरुदेव।